नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, टीआई के नदी में बहने से मौत पर जनहित में अपने प्राण गंवाने वाले की शहादत को नमन करता हूं। खाकी का सम्मान बढ़ाया। मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए की घोषणा की है। परिवार को नौकरी और बच्चों की पढ़ाई का भी सरकार ध्यान रखेगी। इंदौर में खतना कराने के मामले पर संज्ञान में आया है। व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी मानसिकता वालों को पनपने नहीं देंगे। कमलनाथ पर दुबई जाना, इसलिए विधानसभा का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। कमलनाथ दुबई चले गए। कमलनाथ को विधानसभा से ज्यादा अपने बिजनेस की चिंता थी। आदिवासी स्वाभिमान यात्रा पर कांग्रेस ने कभी आदिवासियों का सम्मान रखा ही नहीं। आदिवासी भाई कांग्रेस की मानसिकता को जानते हैं। चुनाव के चलते कांग्रेस यात्रा निकाल रही है, पर हमारी सरकार लगातार आदिवासियों के बीच जा रही है। गौरव दिवस मनाया। हबीबगंज स्टेशन का नाम बदला। कमलनाथ के ट्वीट पर कहा कि कमलनाथ ने 15 महीनों में रोजगार नहीं दिया और बेरोजगारी पर ट्वीट कर रहे हैं। एक माननीय अमित शाह जी आज इसको 11 बजे करने वाले हैं पूरे देश में एक साथ। इसके 2 सीधे लाभ हैं। एक तो ये ड्रग माफिया जो है, इनको समझ में आ जानी चाहिए कि माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और उनके ऊपर कड़ी नजर है और कड़ी कार्रवाइयां भी हो रही हैं। दूसरा, नौजवान के ध्यान में भी ये बात आनी चाहिए कि ये कितना हानिकारक और नुकसानदायक है उस पीढ़ी के लिए, नौजवान के लिए, उसके शरीर के लिए। आज देश के अंदर वो 11 बजे वर्चुअली इसमें जुड़ के एक साथ एक समय में पूरे देश में होंगे। हमारे मध्य प्रदेश के सतना में भी ड्रग विनिष्टीकरण की कार्रवाई होगी। ये NDPS एक्ट के तहत जितनी भी ड्रग जब्त हुई है, ये वो है। सज्जन सिंह जी बच्चे का खतना करा दिया तो उसके पिता महेश जैन ने शिकायत की है। ये विषय संज्ञान में आया है और कुछ समय से चलने वाला विषय था। ये इलियास नाम के व्यक्ति के साथ में ये लड़की रहती थी और इसके जो बच्चा था वो जैन परिवार का था। जांच के बाद में फिर 467, 468, 420 और धर्म स्वातंत्र विधेयक के तहत कार्रवाई करके व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। तरीके की जो से लौटे हैं, कमलनाथ जी दुबई गए थे। इनको दुबई जाना था। इसके लिए आप देखो, इन्होंने पूरा विधानसभा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। तो 5 दिन चलना था सत्र, इनके दुबई जाने के टिकट हो गए थे तो विधानसभा ही नहीं चलने दी। जनहित के विषय नहीं उठने दी। विधानसभा के बिजनेस से ज्यादा इनको खुद के बिजनेस की चिंता थी और खुद के बिजनेस करने के लिए पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया और माननीय कमलनाथ जी दुबई चले गए। मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सब इन्होंने कभी उनका सम्मान रखा ही नहीं। आप देख लें, शिवपाल सिंह जी सोलंकी का सम्मान रखा क्या, माननीय बुआ जी जमुना देवी जी का रखा क्या, दलवीर सिंह जी का रखा क्या, अभी उमंग सिंगार का रख रहे हैं क्या? ये कभी नहीं रखते। और आदिवासी भाई अच्छी तरह से पूरे प्रदेश में जानते हैं कांग्रेस की इस मानसिकता को। आदिवासी आप देखिए किस तरह का जवाब देंगे अगर निकाली तो। वैसे तो जितनी यात्राएं निकली हैं आपको कहीं दिखी नहीं रही होंगी। आज देश में बड़े कह रहे हैं तो हमारे सज्जन भाई सच में सज्जन हैं, मन के बड़े अच्छे हैं, मेरे मित्र हैं, भोले हैं। अब कोई बात चुप गई होगी दिग्विजय सिंह की तो बोल दिया उन्होंने, बोल देते हैं, स्वभाव है उनका ऐसा। वंदे भारत में शुरुआत हुई है, वो भी आदिवासी बाहुल्य जिलों से ही हुई है। धार, बड़वानी और आज राजगढ़ भी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। तो क्या बीजेपी भी इसी जरिए आदिवासी पर फोकस कर रही है? देखिए, ये चुनाव को ध्यान में रख के कर रहे हैं और आप पिछले 3 साल का इतिहास देखिए। भारतीय जनता पार्टी हमारे जनजाति बंधुओं के बीच में लगातार जा रही है। सबसे पहले जबलपुर में 2 साल पहले माननीय अमित शाह जी आए थे। 1.5 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। पूरे भोपाल के रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया। टंटिया मामा की बात हो, चाहे भीमा की, उनके सभी महापुरुषों को, देवताओं को, भगवान को, हम लगातार उनके स्वाभिमान को उठाने का और उनके क्षेत्र के विकास का, और कल भी मुख्यमंत्री जी ने विकास की करोड़ों की सौगात दी है। जिनने कभी 15 महीने में दी हो तो इस यात्रा में बताएं।
लोगों को कि हमने ये काम किया इन 15 महीने में, बता ही नहीं सकते। हमारी बुराइयां करके वोट मांगने का एक नया चैलेंज शुरू किया है कांग्रेस ने। अरे अपने काम के आधार पर वोट मांगो, जनता सुनेगी। हम अपने काम बताएंगे, आप अपने बताओ, उसके बाद वोट मांगो। बड़े अजीब सी किस्से हैं। ट्वीट आ गया दुबई से बैठे हुए कि रोजगार दे नहीं सकते तो कमलनाथ जी का छीनो तो मत। अभी कौन ट्वीट कर रहा है? लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए। जिसने 15 महीने में एक रोजगार नहीं दिया वो बेरोजगारी पे ट्वीट कर रहे हैं। जिसने 15 महीने में एक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, लिखित में झूठ बोला, वो बेरोजगारी पे ट्वीट कर रहे हैं। अब कैसी विडंबना है कांग्रेस की, किसान पे ट्वीट करती है 2 लाख 10 दिन में माफ किया नहीं, और ट्वीट किसान पे कर रहे हैं, ट्वीट नौजवान पे कर रहे हैं। जनता सब समझ रही है इन बातों। इसमें मैंने डीआरएम से साहब से बात की थी, बैटरी बॉक्स में उसके में आग लगी थी। बीना के पहले उसे रोक के आग बुझा ली गई थी। सभी कुशल सुरक्षित हैं और उसको रवाना करके भी बीना पे ले जाके एक बार और जांच कर रहे हैं। सर, जो जनहित, अपने प्राण गंवाने वाले आदरणीय राजाराम बास्के जी के चरणों में उनकी शहादत को नमन कर रहा हूं। जिस जीवटता के साथ में उन्होंने जीवन भर अपने कर्तव्यों से खाकी का सम्मान बढ़ाया और साहस और वीरता के साथ जनहित में उन्होंने प्राण गंवाए, अंतिम सांस तक जन सेवा की, उनके भी चरणों में पुष्पांजलि और नमन है। अब उनका परिवार, बच्चे छोटे हैं, हमारा अपना परिवार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए की घोषणा उनके लिए की है। नौकरी की, परिवार के बाकी सदस्यों की चिंता की, पढ़ाई की, सारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने बोली है और इसलिए पूरे सम्मान से इस शहादत को नमन हम श्रद्धापूर्वक करते हैं और विनम्र श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित करते हैं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं कि वह उनके परिवार को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।